औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर, जिसको हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं, यानी हाई ब्लड प्रेशर, और आम अल्फाज में हम उसको बीपी या एचबीपी के नाम से जानते हैं, या हाइपरटेंशन के तौर पर भी इसको कहा जाता है। तो हाई ब्लड प्रेशर में हम जो है, हमारा एक होता है सिस्टोलिक, जिसको हम ऊपर वाला भी कहते हैं, और दूसरा ब्लड प्रेशर होता है सिस्टोलिक। तो ये जो हम बीपी अपरेटस में हम देखते हैं, तो ये जो ऊपर वाला जो होता है उसको हम सिस्टोलिक जब कहते हैं, और उसमें जो पेशेंट का होता है वो हम मरकरी जो है वो जब हमारा 120 या 120 से ऊपर जाता है, 120 तक नॉर्मल होता है, और फिर जब 120 से ऊपर जाता है तो इसको हम हाइपरटेंशन का पेशेंट कहते हैं। इस तरह से हमारा जो नीचे है वो अगर 80 है तो 80 का मतलब ये है कि ये हमारा नॉर्मल में है। अगर 80 से ऊपर जा रहा है, 85 है, 90 है, 95 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन में है। तो आइए आज हम बात करते हैं कि हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है, इसमें क्या अलामत होती हैं, और इन अलामत के मुताबिक होम्योपैथिक की दवाई क्या है, इसका इलाज क्या है, और उसके अलावा हमारी एहतियाती तदाबीर क्या है कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसके बाद उसको क्या तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए कि जिससे वो अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार सकें। दौरान खून की नालियों पर खून का दबाव बढ़ता है, इसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये दो तरह का होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक सिस्टोलिक होता है, ये वो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर है जो कि दिल की सिकुड़ने की हालत में खून की नालियों में मौजूद होता है, और ये तकरीबन 120 मिलीमीटर मरकरी होता है, और उम्र के लिहाज से ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। नाज़रीन, ये जो हमारे आम तौर पर हॉस्पिटल्स में या हमारे क्लिनिक्स में एक मरकरी के बगैर जो होता है, जो हम बीपी अपरेटस यूज करते हैं, वो इस हवाले से इतना ज्यादा बेहतर नहीं होता जितना कि मरकरी वाला होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने क्लिनिक्स में मरकरी वाला जो बीपी अपरेटस है वो रखें। अच्छा, दूसरी किस्म जो है उसको हम डायस्टोलिक कहते हैं। ये खून की नालियों में कम से कम प्रेशर होता है, और ये उस वक्त मौजूद होता है जब दिल फैलने की हालत में होता है। ये नॉर्मल हालत में 80 मिलीलीटर मरकरी के बराबर होता है। डायस्टोलिक और सिस्टोलिक जो प्रेशर का नॉर्मल ज्यादा से ज्यादा होने को ब्लड प्रेशर कहते हैं। माहिरीन के मुताबिक आजकल दुनिया में हर 5वां फर्द जो है हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है, लेकिन इनमें से 1/3 मरीज अपने मर्ज से आगाह ही नहीं। ज्यादातर लोग जो इस मर्ज के असीर हैं, इसमें मुब्तला हैं, वो इसको मोहलक नताइज से जानते ही नहीं है। ये बाखबर ही नहीं है कि इसके कितने मोहलक असरात हैं। हाई ब्लड प्रेशर के असबाब उमूमन मौरूसी होते हैं, यानी खानदान से ब्लड प्रेशर चला आता है और नस्ल दर नस्ल चलता चला आ रहा होता है। अगर आपके खानदान में ये मर्ज पाया जाता है तो आपको ज्यादा मोहतात रहना चाहिए। अगर आप मोटे या ओवरवेट हैं तो आप इस मर्ज की जद में जल्दी आ सकते हैं। ज्यादा दिमागी तफक्रात, जिस्मानी मेहनत या वर्जिश का कम होना, शराब नोशी, शकील गजाएं खाना, मुरगन गजाएं खाना, और इस तरह अगर आप नमक ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या जहनी दबाव का शिकार रहते हैं या ज्यादा काम करते हैं, तो ये आपको हाई ब्लड प्रेशर का मरीज बना सकती है। ब्लड प्रेशर जिस कदर बढ़ता है, सेहत को खतरात भी बढ़ते चले जाते हैं, और अगर ब्लड प्रेशर के साथ कुछ और रिस्क फैक्टर भी मौजूद हों तो दिल और खून और दौरान खून के लिए खतरात में कई गुना इजाफा हो जाता है। मसलन मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि शुगर के मरीज को अगर हाई ब्लड प्रेशर भी है तो उसे हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है।
शुगर के नॉर्मल ब्लड प्रेशर रखने वाले मरीज से 10 गुना ज़्यादा खतरे में आ जाते हैं। इसलिए शुगर को कंट्रोल में रखना चाहिए, और अगर शुगर पेशेंट हैं तो अपने ब्लड को भी लाजमी चेक करते रहना चाहिए। कहीं वो ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए जो है ना प्रॉपर इलाज करना चाहिए, प्रॉपर दवाई लेनी चाहिए। इसके अलावा रिस्क फैक्टर में मोटापा और ओवरवेट होना है, नाकस मेटाबॉलिज्म, तंबाकू नोशी, ज़ियाबितस यानी शुगर का होना, जहनी दबाव, खून में यूरिक एसिड की ज़्यादती और खून में ज़्यादातर ट्राइग्लिसराइड की ज़्यादती का हो जाना, ये भी हाई ब्लड प्रेशर का बायस बनता है। चाय, तेज़ कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल, टेंशन के माहौल में देर तक काम करते रहना, ये भी हाई ब्लड प्रेशर के रिस्क हैं। हाई ब्लड प्रेशर से मुतल्लिका जो अमराज हैं उनमें ज़्यादातर ब्लड शुगर है, चर्बी का अगर तनासब, कोलेस्ट्रोल का तनासब जो है वो ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हैं या यूरिक एसिड ज़्यादा है, तो आप हाइपरटेंशन के पेशेंट जल्दी बन जाते हैं। इसलिए आपको ब्लड शुगर पे कंट्रोल रखना चाहिए, अपने कोलेस्ट्रोल पर कंट्रोल रखना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड को नॉर्मल करने के लिए अपने होम्योपैथिक मुआलिज से मशवरा करना चाहिए, और अगर खुदा न खास्ता यूरिक एसिड के आप पेशेंट हैं या यूरिक एसिड आपको ज़्यादा है तो आपको अपने मुआलिज से ज़रूर इस बारे में मशवरा करना चाहिए। हाइपरटेंशन में या ब्लड प्रेशर में जो आम तौर पर हाई ब्लड प्रेशर में जो अलामात सामने आती हैं उसमें यह है कि इंसान अक्सर नर्वस रहता है, अक्सर वो बदहवास रहता है, और तेज दिल की धड़कन जो है वो अक्सर तेज़ हो जाती है, बाज़ औक़ात सर चकराता है, और कुछ पेशेंट जो है वो सीने में दर्द का जो है वो शिकायत करते हैं, सर दर्द अक्सर रहता है, डिप्रेशन महसूस होता है, नज़र जो है वो धुंधला जाती है, सांस फूलता है ख़ासतौर पर चलने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से, और बाज़ औक़ात पेशाब ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। अगर ये अलामात आप में मौजूद हैं तो आपको लाजमन अपने होम्योपैथिक मुआलिज से इस बारे में मशवरा करना चाहिए। हो सकता है कि आप हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हों। बुनियादी और ज़रूरी तब्दीलियां जो आपको अपनी ज़िंदगी में लानी चाहिए, अगर आप में ये अलामात मौजूद हैं और आपको आपके डॉक्टर ने ये कह दिया है कि आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो आपको नमक का इस्तेमाल कम करना चाहिए, चिकनाहट से परहेज़ करनी चाहिए, और अल्कोहल से परहेज़ करनी चाहिए, बल्कि अल्कोहल तो बिल्कुल ही यूज़ ही नहीं करनी चाहिए, और मोटापे की सूरत में वज़न कम कर देना चाहिए। वज़न को कम करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप वो ले सकते हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आप हमसे हासिल करके अपने मोटापे को बहुत जल्द में कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह किसी करीब ही वीडियो में आपको तफसील से बताऊंगा कि मोटापा जो है वो किस तरीके से कम किया जा सकता है। और फिर यह है कि आपको जो ज़रूरी तब्दीलियां अपनी ज़िंदगी में लानी चाहिए उसमें तंबाकू नोशी से बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए, बाकायदा वर्जिश करनी चाहिए, तनाव और कशीदगी के माहौल से परहेज़ करनी चाहिए, फलों और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, और गोश्त का इस्तेमाल कम करना चाहिए। रूहानी तकवीयत हासिल करने के लिए आपको 5 वक्त नमाज अदा करनी चाहिए। वज़ू बज़ाते खुद हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल पे ले आता है। तफरी और मुनासिब वक्फे से अपनी तातीलात का इंतज़ाम करना चाहिए। कम अज़ कम हफ्ते में एक दिन आपका वीकेंड ऐसा होना चाहिए जिसमें आप मुकम्मल रेस्ट करें और किसी किस्म का जो टेंशन और दबाव और मसरूफियत का माहौल जो है उससे बाहर निकलें, और मुनासिब वक्त पर आपको सुकून की नींद लेनी चाहिए। कम से कम 6 से 8 घंटे सुकून की नींद लेना ये हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए ज़रूरी है। हाई ब्लड प्रेशर में हमें होम्योपैथिक का क्या इलाज करना चाहिए, आइए हम आपको इस हवाले से बताते हैं कि अलामात के मुताबिक होम्योपैथी का क्या इलाज है। मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ और अब फिर इसका यादा कर रहा हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन जो है वो इंतहाई नुकसानदेह होती है। सेल्फ मेडिकेशन से परहेज करें, और कोई भी अलामत आपके अंदर हाई ब्लड प्रेशर की है तो आप अपने होम्योपैथिक मुआलिज से मशवरा करें और उसके मुताबिक आप दवाई लें। जैसे सर दर्द हो रहा है, घबराहट है, जिल्द सुर्ख है और गर्म लेकिन प्यास बिल्कुल नहीं है,
तो आप उसमें नेट्रोम्योर 1 mg की एक डोज ले सकते हैं। और ब्लड प्रेशर हाई है, छाती के बाएं जानब दर्द महसूस हो रहा है और आपको ये इल्म भी नहीं है कि ब्लड प्रेशर हाई है या लो है, तो इसमें आप क्रेटिकस मदर टिंचर में बहुत अच्छी मेडिसिन है। आप 10 ड्रॉप्स लें और उसके घंटे बाद अगर अलामात बरकरार हैं तो फिर 10 ड्रॉप्स ले लें पानी के अंदर, तो इससे बड़ी जल्दी जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। बूढ़ों के लिए ब्लड प्रेशर जब हाई हो तो अक्सर ब्राइटा म्योर मेडिसिन बहुत अच्छी होती है। मोटे अफराद में जो गोश्त ज्यादा खाते हैं उनमें एलियम स्टाइवा मदर टिंचर में ये मेडिसिन है, जिसको आप 20 ड्रॉप्स दिन में 4 दफा ले सकते हैं। और कन पेड़ों में दर्द, गर्मी और धूप से मर्ज बढ़े, आजकल गर्मियां शुरू होने वाली हैं, तो इसमें ग्लूनाइन बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये बजाते खुद सनस्ट्रोक की और धूप से और गर्मी से ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने की बहुत अच्छी मेडिसिन है। सारा हलाते ही चक्कर आए, खासतौर पर गैर शादीशुदा अफराद के लिए यह दवाई बहुत अच्छी है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक खास दवा राउल्फिया है, जिसमें पेशेंट आमतौर पर आपे से बाहर हो जाता है, गुस्से में बहुत जल्दी आ जाता है, तो इसके लिए ये बहुत अच्छी दवाई है। अचानक किसी बुरी खबर या घबराहट से तकलीफ हो जाए तो इसमें जलसीमियम बहुत अच्छी दवाई है। नाजरीन, होम्योपैथी चूंकि अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन होती हैं, सेल्फ मेडिकेशन इसमें बिल्कुल जो है वो मुनासिब नहीं होती है। इसलिए मैं ब्लड प्रेशर की अलामात के मुताबिक अद्वियात बताने के बजाय मैं सिर्फ जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, नोमोज डॉक्टर्स और होम्योपैथिक के तलबा जो हैं, उनमें ये नॉलेज शेयर करने के लिए सिर्फ कुछ ऐसी मेडिसिन बता देता हूँ कि जो ब्लड प्रेशर में बहुत अच्छा काम करती हैं अलामात के मुताबिक, तो वो उनको यूज़ कर सकते हैं। मसलन नाजा है, इसके अलावा स्पाइजीलिया है, कालीफास है, ये 200 में दी जा सकती है। वेलरियाना है, इसको हम मदर टिंचर में दे सकते हैं। और आरोमेट है, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, पोटेंसी में दी जा सकती है। एपिस मेलिफिका है, जिसका मैं जिक्र अपनी वो शहद वाली वीडियो में भी कर चुका हूँ कि ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। ख़ासतौर पर जहाँ किडनी के प्रॉब्लम्स के साथ ब्लड प्रेशर हो, वहाँ पे ये बहुत अच्छा काम करती है। जब पाँव पे स्वेलिंग आ जाए, हाथों पर स्वेलिंग आ जाए, या इसके अलावा यूरिक एसिड बढ़ गया हो और पेशाब में रुकावट हो, तो उस वक्त एपिस मेलिफिका बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा कैक्टस है। कैक्टस असल में दिल की ताकत के लिए बहुत अच्छी दवाई है। जब दिल घबराता है तो उस वक्त ये दवाई दी जाए तो ये बहुत बेहतरीन टॉनिक है। कैक्टस बजाते खुद अगर अकेली भी दी जाए तो ये जो दिल की ताकत के लिए, तकवीयत के लिए बहुत अच्छी होती है। और इसके साथ जो अलामात हों उनके साथ वो मेडिसिन साथ चल सकती है। इसको हम मदर टिंचर में आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। आर्निका आप कह लें कि ब्लड को थिन करने के लिए, पतला करने के लिए बहुत अच्छी दवाई है। आर्निका तकरीबन हमारे हर हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट की मेडिसिन होती है। ये 1 डोज रात को जो है वो ले लेनी चाहिए पोटेंसी में। और बेलाडोना है, जब सर शदीद गर्म हो, आंखें सुर्ख हों, उस वक्त ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा नक्सवमीका है। नक्सवमीका खास तौर पर मोटे और जो जिनमें पुरगोश्त लोग होते हैं या जो मुरगन ग़िज़ाएं खाते हैं, गोश्त ज़्यादा खाते हैं, उनकी ये बड़ी अच्छी दवाई है। और ये भी रात को ही आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है। और कन्वलेरिया है। कन्वलेरिया दिल की धड़कन जब तेज़ होती है तो उस वक्त ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। और अर्जुना है, दिल की नालियों को खोलने के लिए, तंग शरियानों को नॉर्मल पर लाने के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा अचानक दिल घबरा जाए तो उसके लिए हम एकोनाइट को जो है ना वो तजवीज़ करते हैं कि एकोनाइट बहुत अच्छी दवाई है। और एकोनाइट तो ब्लड प्रेशर के मरीज के लिए एक एमरजेंसी की दवाई है। इसके अलावा इग्नेशिया है। इग्नेशिया जो है वो गम की वजह से, परेशानी की वजह से, टेंशन की वजह से ब्लड प्रेशर हाई रहता हो या लो रहता हो, ये दोनों में बहुत अच्छा काम करती है। तो नाज़रीन, हम जो आपको मेडिसिन बता रहे हैं इसके हवाले से ये है कि इनको अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत अच्छा काम करती हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आपको अगर इस तरह की मालूमाती हमारी जो वीडियोस हैं वो देखनी है रेगुलर, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
और बेल बटन जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि हमारा जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मौसूल होता रहे। बहुत शुक्रिया। अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।